ये देखो पेड़ों के पास चले गए हैं मेरे पाँव। नमस्कार, मैं योगाचार्य वीरेंद्र। मेनोपॉज, महिलाओं में मेनोपॉज एक ट्रांसफॉर्मेटिव फेज होता है। इसमें उनकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेज होते हैं। जो ये चेंजेज होते हैं ये बेसिकली हार्मोनिकल चेंजेज होते हैं, यानी उनके हार्मोन्स में और बॉडी में बहुत सारे चेंजेज आते हैं। हार्मोन में क्या होता है, जो एस्ट्रोजन होता है वो ड्रॉप होने लगता है और वो बॉडी में कम बनने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो पीरियड्स होते हैं, जो मेंसेस होते हैं, वो धीरे धीरे स्टॉप होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। जैसे कि उनके जॉइंट्स में पेन रहना स्टार्ट हो जाता है, मसल्स में पेन होना स्टार्ट हो जाता है, ब्रेस्ट में इरिटेशन होने लग जाती है, हॉट फ्लैशेस आने लग जाते हैं, यानी कभी उनको गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी या फिर कभी ठंडक ज़्यादा महसूस होने लगेगी, और लिबिडो भी कम हो जाती है, यानी सेक्सुअल डिजायर उनकी कम हो जाती है और वो हर समय अपने आप को थका थका महसूस करने लगती हैं। साथ के साथ ही वो इरिटेट रहती हैं, यानी उनके माइंड एंड बॉडी दोनों पर मेनोपॉज फेज का एक पहाड़ सा टूट पड़ता है, जो कि उनके लिए काफी इरिटेबल होता है। तो इसको कैसे वो मैनेज कर सकते हैं, तो योगा का इसमें बहुत बड़ा रोल है। तो आज के इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं कौन कौन से ऐसा योगा पोस्चर्स हैं जो कर सकते हैं मेनोपॉज के फेज में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ा सकते हैं, और आप अपने जॉइंट्स के पेन को कैसे ठीक कर सकते हैं, आप अपनी लिबिडो को यानी सेक्सुअल डिजायर को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, और माइंड को आप कैसे काम कर सकते हैं, यानी इरिटेशन से आप कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। तो अलग अलग सेगमेंट्स में मैं आपको अलग अलग आसन और प्राणायाम बताऊंगा। यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप पर बिल्कुल भी मेनोपॉज का कोई भी असर नहीं होने वाला है, आप एकदम कंफर्टेबल महसूस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको योगा बताऊंगा कि फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ के लिए आपने क्या करना है। स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आपने सबसे पहले करना है कैट एंड काउ पोज। कैट एंड काउ पोज को कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। आपने क्या करना है, ये वाली पोजीशन जो होती है जब हमारी कमर में कर्व नीचे की ओर आता है तो ये काउ की पोजीशन है, ये कैट की पोजीशन है। आप इसको फ्रीक्वेंटली ऐसे करेंगे, आप इसको करेंगे तो आपकी स्पाइन की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपके हिप जॉइंट की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। इस प्रकार से आपने इसको करना है जरा फ्रीक्वेंटली। तो ये पोज तो हो गया आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। अब मैं आपको बताऊंगा अपने स्ट्रेंथ के लिए क्या करना है। आप पुशअप्स लगाएंगे। पुशअप्स कैसे लगाएंगे, आप घुटने रखकर इस प्रकार से पीछे जाएंगे और आपने ऐसे पुशअप्स लगाई और फिर आप वापिस ये इस प्रकार से आप पर ज्यादा जोर लगाने को तो आप पुशअप्स ऐसे भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको उसमें ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ेगी। यदि आप कॉन्टिन्यूअस योगा करने वाले हैं, एक योगी हैं, तो आप पूरा पुशअप्स भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप नी को नीचे प्लेस करिए और ऐसे पुशअप्स लगाइए। वन, ये तो इसमें आप 20 कर सकते हैं, या फिर आप में स्ट्रेंथ ज्यादा है और आपका स्टेमिना थोड़ा अच्छा है तो आप 30 to 60 भी कर सकते हैं। बॉडी की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए नेक्स्ट पोज आप करेंगे सेतु बंधासन। इस प्रकार से ये देखो, आप ऐसे इसमें रुकेंगे और आप फिर इसमें ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप हाथ रखेंगे और पाँव को ऐसे स्ट्रेट रखेंगे। यदि आप पाँव को हटाएंगे तो आपका ना ये जो कोर है इस पर ज्यादा प्रेशर आएगा तो आपकी स्ट्रेंथ और ज्यादा बढ़ेगी। यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो ऐसा कीजिए। इसमें आप 2 से 3 मिनट तक रुकिए। तो अब हम करेंगे उत्कटासन। उत्कटासन यदि आप करेंगे तो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, लेग की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपकी स्पाइन की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। इसको करना कैसे है, आप ऐसे आएंगे, सामने देखेंगे, हाथों को ऊपर उठाएंगे और आपकी कमर में इस प्रकार से कर्व होना चाहिए। घुटने आपके ऐसे आगे नहीं, ऐसे रहेंगे जैसे कि आप एक चेयर पर बैठेंगे। ये वाला पोज, ये परफेक्ट उत्कटासन है। इसमें आप 1 से 2 मिनट तक अपने आप को रोक के रखेंगे और इसको आप रिपीटेशंस में भी कर सकते हैं, यानी 1 से 2 मिनट तक एक बार रोक के रखा, उसके बाद इसको 2 से 3 बार रिपीट कर सकते हैं। तो ये हो गए आपकी स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी के आसन। अब हम करेंगे जॉइंट्स के पेन के लिए आसन। तो पेन के लिए कौन कौन से आसन हम करेंगे, सबसे पहले करेंगे बाल आसन। इस प्रकार से वज्र आसन में बैठ जाएंगे और सांस लेते हुए ऐसे ऊपर
और सांस छोड़ते हुए फिर सामने ऐसे आप फ्लोर पर हाथ रखेंगे और एकदम बॉडी को रिलैक्स छोड़ देंगे। इसमें आप 3 से 5 मिनट भी अपने आप को रोक सकते हैं। आपके मसल्स में, आपकी पिंडलियों में, थाइज में या फिर आपकी स्पाइन में जो पेन है उसमें इससे बहुत कंफर्ट मिलेगा, क्योंकि यहां पर जो आपकी लेग्स हैं कंप्रेस होती हैं वज्रासन में और सेम टू सेम बालासन में। इससे आपकी स्पाइन को भी काफी रिलैक्स मिलता है, यानी आपके जॉइंट्स का और जो मसल का पेन है वो इससे ठीक होगा। आप इसको जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेंगे बेहद उम्दा मिलेंगे। नेक्स्ट जो आसन करेंगे वो करेंगे हम सुपाइन। इसको सुप्त मत्स्येंद्र आसन भी कहा जाता है। इसको हम कैसे करेंगे, ये पांव को इस साइड ऐसे लेके आएंगे और अपनी नेक को ऑपोजिट साइड में टर्न करेंगे। दोनों हाथ हमारे साइड में रहेंगे, लेग हमारी ये वाली स्ट्रेट रहेगी और फिर ये वाली लेग हम ऐसे रखेंगे और अब दूसरे वाली लेग को इस प्रकार लेके जाएंगे फेस ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसे, यानी आपकी स्पाइन का आपका ट्विस्ट हो जाएगा। इसको हम 10 एक साइड और 10 दूसरी साइड कर सकते हैं और आप पे यदि अच्छा टाइम है तो आप इसको 20 एक साइड और 20 दूसरी साइड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आसन आप करेंगे वो करेंगे लिबिडो को इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि जो 45 से 50 की एज होती है उसमें थोड़ी लिबिडो यानी सेक्सुअल डिजायर कम हो जाती है। उसके लिए यदि आप आसन करना चाहते हैं तो कौन से आसन आप उसके लिए कर सकते हैं। सबसे पहले आप करेंगे बद्ध कोणासन यानी बटरफ्लाई। इस आसन में आप क्या करेंगे, कोहनियों के साथ ऐसे नीचे की ओर अपने दोनों घुटनों को प्रेस करेंगे ऐसे और फिर ब्रीदिंग। इसी पोज में आप अश्विनी मुद्रा भी लगा सकते हैं। जो आपके मल द्वार होते हैं यानी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनको आप संकुचित करेंगे और फैलाएंगे, यानी रिलैक्स करेंगे एंड कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो पहले आप इनको इस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट और फिर रिलैक्स, इसको आप ऐसे कर सकते हैं। तो इसी चीज को आप योनि मुद्रा के साथ भी कर सकते हैं। आप ऐसे बैठेंगे ये और कमर सीधी इस प्रकार से और आप अब संकुचित करेंगे और रिलैक्स करेंगे। ये वाला पोज करने से जो सेक्सुअल डिजायर है वो बढ़ती है। तो इसी चीज के लिए जो नेक्स्ट पोज आप कर सकते हैं वो है आनंद बालासन यानी हैप्पी बेबी पोज। जैसे जब बेबी पूरा खुश होता है तो किस प्रकार से करता है, ऐसा सीधा लेटने के बाद वो ऐसे खेलता रहता है। तो आपने ना ऐसे करना है ऐसे, तो दोनों अंगूठों को इस प्रकार से पकड़ के नीचे की ओर खींचना है, ये वाला पोज। इसको हम बोलते हैं हैप्पी बेबी पोज। इस पोज के करने से जो लिबिडो है वो इंक्रीज होता है। इसको आप 2 से 3 मिनट तक कर सकते हैं या फिर 4 से 5 मिनट तक भी इस पोज को आप कर सकते हैं। और अब वक्त हो चला है रिलैक्स करने का, अपने आप को काम करने का यानी शांत करने का। शांत करने के लिए आपने 2 योगा पोस्चर करने हैं। पहला है आपने लेग्स को दीवार से लगाना है और अप करना है। कैसे, चलो देखते हैं। इस प्रकार से आप दीवार पे अपने आप को सटा लेंगे ऐसे, आपके हिप जो है वो बिल्कुल दीवार से टच हो। इसमें आप हिप ओपनिंग भी कर सकते हैं ऐसे, ये देखो पेड़ों के पास चले गए हैं मेरे पाँव। और इसमें आप 5 मिनट तक अपने आप को रोक के रखेंगे। और अब जो सबका प्यारा आसन है शवासन, रिलैक्स, एकदम से रिलैक्स, जो आपके माइंड को और बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स कर देगा। इसमें आप ऐसे लेट जाएंगे शवासन यानी डेड बॉडी की तरह ऐसे। आपका एक एक जॉइंट और एक एक मसल्स बिल्कुल रिलैक्स एंड लूज। इसमें आपने सांस लेने के अलावा कुछ नहीं करना है और श्वास भी बिल्कुल रिलैक्सफुल तरीके से, माइंडफुल तरीके से, यानी जो भी थकान अभी आपको हुई है, जो भी आपका एक्सरसाइज अभी लगा है वो पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएगा और 5 मिनट के बाद आप ढेर सारी एनर्जी अपने आप में महसूस करेंगे। तो शवासन के 5 मिनट करने के बाद आप अब अभ्यास कर सकते हैं प्राणायाम का। सिर्फ 2 प्राणायाम आपने करने हैं। वो कौन से हैं? पहला भ्रस्त्रिका प्राणायाम, ऐसे लॉन्ग ब्रीदिंग, सुख आसन में इस प्रकार से बैठ जाएंगे, मन और श्वासें एकदम शांत, काम, बॉडी का एक एक जॉइंट एंड मसल रिलैक्स।
पूरे आनंद में आपने इसको करना है। किसी प्रकार का भय चिंता आपके मन में ना हो। आप ऐसे बैठेंगे और भस्त्रिका प्राणायाम, लॉन्ग ब्रीदिंग, पूरे आनंद के साथ, जैसे पूरे संसार की और पूरे यूनिवर्स की एनर्जी आपके अंदर आ रही है और आपके अंदर की जो भी नेगेटिविटी है, जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं, वो बाहर जा रहे हैं। आपके अंदर गुडनेस आ रही है और आपके बैड थॉट्स एंड नेगेटिविटी बाहर जा रही है। इस प्रकार से आपने ये प्राणायाम करना है। इसको आप 5 मिनट तक करेंगे पूरे आनंद के साथ। नेक्स्ट प्राणायाम है नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन का अभ्यास कैसे करेंगे? बिल्कुल आसान है और मजेदार है, जो कि आपके पूरे के पूरे फोकस को और कंसंट्रेशन को एकदम खींच लेगा। सारा का सारा जो आपका कंसंट्रेशन और आपका थॉट है आपके प्राण पर आ जाएगा, आपकी श्वासों पर आ जाएगा। देखते हैं कैसे। इस प्रकार से राइट हैंड के ये जो तो फिंगर हैं, इस प्रकार आप लेफ्ट साइड रखेंगे और अंगूठे को यहां रखेंगे राइट साइड। इस साइड से आपने इसको 5 गिनने तक लेना है, 10 गिनने तक होल्ड और 10 गिनने तक धीरे धीरे छोड़ेंगे। ये फिर इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। 4 गिनने तक लिया, 5 गिनने तक होल्ड किया और 7 गिनने तक धीरे धीरे छोड़ा और फिर दूसरी साइड से रिपीट। 4 गिनने तक लिया, 1 2 3 4, 5 गिनने तक होल्ड, 1 2 3 4, 6 गिनने तक धीरे धीरे आउट, 1 2 3 4 5 6, ऐसे। तो इस प्राणायाम को हम बोलते हैं नाड़ी शोधन। ये आपके मन को और आपकी श्वासों को और आपके शरीर को पूर्ण रिलैक्सेशन देगा। मेडिटेशन में हम क्या कर सकते हैं? देखो, इस एज में हमें मेडिटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि इस एज में बच्चे कुछ ऐसी एज पर आ जाते हैं कि जिनके पढ़ने लिखने का, उनकी एजुकेशन का जो खर्च बढ़ जाता है और वो एक ऐसी एज में आ जाते हैं जिससे आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। तो आपकी चिंताएं और काम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ जाती हैं। तो उसको आप कैसे शांत कर सकते हैं? तो अपने मन की स्थिति को आप कैसे शांत कर सकते हैं? उसके लिए आप मेडिटेशन कीजिए, साथ के साथ कंसंट्रेशन के साथ ओम पर, और इस स्थान पर, ये वाला जो स्थान है इसको हम आजा चक्र कहते हैं। यहां पर आपने ओम का ध्यान करना है पूरे आनंद सहित, मजे में। और इसको किसी प्रकार की ओब्लिगेशन या मजबूरी ना समझें, बल्कि आनंद के साथ इसको करें। जब आप इसको आनंद के साथ करेंगे तो आपको पता चलेगा इससे कितनी खुशी मिलती है, कितनी शांति मिलती है, कितना आनंद मिलता है। आप इसको जब करेंगे तभी आप इस चीज को महसूस कर पाएंगे। ऐसे बिल्कुल सीधे यहां पर कंसंट्रेशन करना है और मन में ध्यान ओम का, जैसे ओम हो यहां, ऐसे। इसको आप 5 से 10 मिनट तक कर सकते हैं। मैंने जो भी आसन आपको कराए हैं, जो भी आपको प्राणायाम कराए हैं, वो एक डेमो के रूप में कराए हैं, थोड़ी थोड़ी देर तक। जब आप इसको फुली करेंगे, यानी जो जो लेंथ मैंने आपको बताई है, तो आपके 30 से 40 मिनट लग सकते हैं। योग कीजिए और आनंद लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मेनोपॉज में अपने जॉइंट्स के लिए, थकान के लिए, लिबिडो इंक्रीज के लिए और कामनेस के लिए ऐसी आयुर्वेद की कौन कौन सी जड़ी बूटियां हैं, हर्ब्स हैं, मेडिसिन्स हैं, जिनका प्रयोग करने से आप एकदम स्वस्थ महसूस करेंगे, आप एकदम एनर्जेटिक महसूस करेंगे। तो यह सब जानने के लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो को वॉच जरूर करें और प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। इस चैनल पर आपको योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, हेल्थ, डाइट, पेन मैनेजमेंट, इन सब के बारे में आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियो मिलेंगे, बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल।